everyone, my name is Rahul Rajput and my qualification is BTech UIT कानपुर। सो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक प्रूफ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर कोन, जो कि सर्कुलर कोन कैसा है, हालो सर्कुलर कोन। मीन्स वी आर प्रूफिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हालो सर्कुलर कोन। ओके, द फिगर इज शोन एज दिस। Let us suppose this is the circular cone. Radius R and slant height is the L. Okay. So we are taking the axis. Axis will be this axis. We are rotating axis. We are rotating this right circular cone, about this axis. Okay. So this is the cone। आपका इस पे ये एक आपका कोन है जो कि जिसका कि मास गिवन है, मास m है, लेंथ l है, रेडियस क्या है हमारे पास r है। मास m है, इसका मास m है, लेंथ l है और रेडियस कितना है r है। ये इस एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है, हम लोग घुमा रहे हैं। इस एक्सेस के अबाउट इस हम लोग राइट सर्कुलर कोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो हमें इस एक्सेस के अबाउट हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। और ये है कैसा आपका हालो, जस्ट क्या है, हालो सर्कुलर कोन है। हालो कोन है, हालो सर्कुलर कोन है, मतलब कि इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके जस्ट आपकी सरफेस के मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो हमें इसके अबाउट हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो करेंगे कैसे, इस टाइप से क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जो ये हमारे पास जो एक्सेस है, मान लो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सेस है, मान लेते हैं ये हमारे पास मान लो एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो क्या है, एक्स प्राइम है। तो हमारी जो वाई जो एक्सेस है इसके बाद हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसको इस एक्सेस के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो हमें करने का तरीका आपका क्या होगा, देखो इसमें बीच में आपका मास नहीं है, मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके आपके सरकमफेरेंस, इसके सरफेस पे मास आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। करने का तरीका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करें, जस्ट हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप्स कट करते हैं। क्या, इस आपका वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप कट करें। हम लोग स्ट्रिप कट करते हैं। ये जो स्ट्रिप होगी, ध्यान रखना, ये जो स्ट्रिप होगी कैसे हम लोग इसको काउंट करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से, मान लो ये O पॉइंट है, मान लो ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। O से इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस मान लो कितना हमारे पास x है, कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। O से इस पॉइंट तक आने में x डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू x पे हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिप क्या देखेंगे, dx हम लोग देखेंगे। ये लेंथ कितना हमारे पास dx है। ओके, ये कैपिटल R गिवन है, ये स्लैंट हाइट हमारे पास कितना L गिवन है और इस टोटल का मास क्या गिवन है, हमें M गिवन है। तो इसको करने का मतलब ये होगा क्योंकि देखो इसको यदि पूरे में हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं तो घुमाने पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम लोग जनरली ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है पॉइंट मास के लिए, वो क्या था, mr² था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पॉइंट मास का था I इक्वल टू कितना, m इंटू r² था। r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है, ये हमारे पास m एक पॉइंट मास है। तो इस पॉइंट मास से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगा, r परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि A पॉइंट से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे वो r परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से जो इसका स्क्वायरिंग होगा और इनटू इसका जो पॉइंट मास होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मतलब कि A प्राइम और B प्राइम के अबाउट जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, मास इंटू r परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होगा। M क्या है, एक पॉइंट मास है, r क्या है, पॉइंट मास से एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी स्क्वायरिंग, ये हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक आपका होता है। और आपको ये बात बता दें, जैसे कि ऐसा आपका दिया हो, एक ऐसा फिगर दिया हुआ हो बाय चांस, जैसे कि
ये एक हमारे पास क्या मान लो एक्सेस है, ये एक पॉइंट मास है, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी क्या गिवन हो, आर गिवन हो, क्या गिवन हो, आर गिवन हो। ठीक है, आपसे ये बोले कि इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ऐसा नहीं होगा, आर क्या होगा, इस पॉइंट मास से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वही हमारा क्या होगा, आर परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं है, यहाँ से यहाँ पे इसके बीच का एंगल 90 नहीं है, या ये आपका 90 नहीं है, ये एक्यूट ये एक्यूट, हमें 90 करने के लिए कोई एंगल आपका थीटा दिया होगा, ये आर है, ये थीटा, देन ये क्या होगा, आर परपेंडिकुलर कितना होगा, आर कॉस ओवर थीटा होगा। तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर ये नहीं होगा, क्या होगा, एम इंटू आर इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। ये हमारे पास क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा हमारे पास, मास इंटू आर इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे हम लोग डीएक्स करेंगे, क्योंकि इस पूरे वजह से घुमा रहे हैं तो हमारा ये आपका यूज नहीं हो रहा है। हमें देखो इस एक्सिस के अबाउट वाई परपेंडिकुलर के आपका हम लोग क्या स्ट्रिप कट करेंगे, जो स्ट्रिप जो हमारी होगी, तो इसका मतलब इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, मास इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, जो हमारी डीएक्स स्ट्रिप जो निकली है इसका हमारा क्या बनेगा, डिस्क होगा या रिंग होगा, ये हमें क्या मिलेगा, एक आपका रिंग मिलेगा, क्योंकि मास इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यदि सॉलिड आपका सर्कुलर कोन होता देन मास इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता, क्योंकि ये आपका क्या सर्कमफेरेंस पे है, इसलिए इसका मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके आपके सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमारे पास रिंग मिलेगा, एक डिस्क नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा। क्या होगा, हमने क्या किया है, इस आपका वाई के परपेंडिकुलर हमने क्या किया, एक स्ट्रिप काटा है डीएक्स स्ट्रिप की, तो यही हमें क्या चले, इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो यहाँ से ये चेक करने पे ये डीएक्स स्ट्रिप है, ये क्या आर डिस्टेंस है, आगे भी हम लोग कट करेंगे, इसके परपेंडिकुलर हम लोग ये कट करेंगे, फिर एक स्ट्रिप होगी, ये कट करेंगे, फिर स्ट्रिप होगी, ये कट करेंगे, स्ट्रिप होगी, ये कट करेंगे, स्ट्रिप होगी, कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होगा। ठीक है, तो इसका इनफाइनाइट रिंग होगी जो कि 0 से लेकर कहां तक होगा, हमारे पास बी सी तक हमारी इनफाइनाइट रिंग हमारी बनेगी। इन इनफाइनाइट रिंग का जो समेशन होगा वो हमारे पास नेट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, किसके अबाउट होगा, वाई प्राइम के अबाउट हमारा नेट मोमेंट ऑफ आपका इनर्शिया होगा। अब हम लोग करने का देखो तरीका आपका क्या है, हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करने का तरीका आपका ये होगा, ओ से इस स्लाइंट हाइट के अलांग हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एल डिस्टेंस हम लोग कट करते हैं, सॉरी एक्स डिस्टेंस हम लोग कट करते हैं, ओ से स्लाइंट हाइट के अलांग हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्टेंस कट करें, एक्स होगा, एक्स के करस्पॉन्डिंग कितना होगा हमारे पास, ये एक dx होगा। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि मास इसके अलांग डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इसके अलांग आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी हमने x पे हमने dx कट किया। अब dx से करस्पॉन्डिंग जो आपका मास ये होगा, ये जो आपका बिखरा हुआ जो टोटल जो मास आपका होगा वो कितना होगा, जैसे हम लोग मान लेते हैं नेट मास आपका क्या होगा, dm मास होगा, जैसे नेट मास हम लोग क्या मानते हैं, dm मास होगा। ये जो मास होगा, ये जो मास होगा इसके आपके सर्कमफ्रेंस पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आपका मास होगा। इसका मतलब ये एक हमारे पास एक रिंग है, रिंग का मास dm है, इसका रेडियस हमने r माना है, ऊपर से x डिस्टेंस पे dx कट किया है, तो dx एक छोटी सी स्ट्रिप के लिए जो हमारे पास एक रिंग होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपका dm इंटू आर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो हम लोग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप लोग जानते होंगे कैसे हम लोग निकाला था, वही आपका क्या होगा, रिंग के लिए एक सेंटर से x डिस्टेंस r डिस्टेंस पे एक dm मास लेंगे, तो अब आपके dm मास बहुत सारे होंगे, तो उन सारे आप r कांस्टेंट है, यही आपका यूज होगा। यदि ये हमारे पास क्या पॉइंट मास होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें रिंग के लिए इसमें मास कहाँ पे होगा, इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो क्या लिखेंगे dm इंटू आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, dm वेरिएबल होगा, ये di है, dm के लिए एक नेट आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा, इसका इंडिकेट करेंगे, r कांस्टेंट है बाहर होगा, आर स्क्वायर इंटू इंडिकेशन dm होगा, वो क्या हो जाएगा,
m इंटू आर स्क्वायर होगा। तो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास, i बन जाएगा। इसका कहने का आपका सेंस ये होगा, ये जो r डिस्टेंस पे हमने जो dm कट किया है, ये एक हमारी क्या है, एक स्ट्रिप है। कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रिप आएगी। इसका जो थिकनेस है वो कितना हमारे पास, dx थिकनेस है। ये थिकनेस कितना है हमारे पास, जस्ट आपका dx थिकनेस होगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो dm होगा। सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, r डिस्टेंस है। इस रिंग का ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है। इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I लिखेंगे, I ऑफ रिंग। क्या, I ऑफ जो रिंग होगा, ठीक है, I ऑफ जो रिंग होगा, क्योंकि dm मास के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में छोटा सा di लिख लिया है, इक्वल टू dm इंटू कितना, r स्क्वायर होगा। dm इंटू कितना, r स्क्वायर होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं dm कैसे निकालते हैं। dm निकालने का आपका तरीका क्या है, देखो dm हम लोग कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पूरे सरफेस पे मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इसके सरफेस पे पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जस्ट आपका लीनियर मास डेंसिटी नहीं होगा, क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी होगा, और आपका वॉल्यूम मास डेंसिटी भी नहीं होगा। वॉल्यूम मास देखो ये 3D फिगर है, लेकिन मास इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी होगा। तो सरफेस मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं, तो मानते हैं इसका जो सरफेस मास डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है। लेट आपका जो सरफेस मास जो आपका डेंसिटी होगा, जो सरफेस मास डेंसिटी होगा वो कितना होगा हमारे पास, जस्ट आपका सिग्मा के बराबर होगा। सरफेस मास डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा के आपके बराबर होगा। इसका टोटल मास गिवन है, टोटल रेडियस गिवन है, और इसका स्लैंट हाइट गिवन है। इसकी हेल्प से हम लोग इस एक्सिस के अबाउट हम लोग इस पूरे जो हालू जो कोन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका देखो क्या है, ये सिग्मा क्या होगा आपका, सिग्मा क्या होगा, 1 यूनिट स्क्वायर का क्या है हमारे पास, जस्ट आपका मास आपका डेंसिटी है, क्या है, मास डेंसिटी। या ऐसे बोल लो आपका 1 यूनिट स्क्वायर का मास कितना है, सिग्मा है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, मास अपान क्या होता है हमारे पास, जस्ट आपका मास अपान क्या होता है, एरिया होता है, वही हमारा क्या होगा आपका सिग्मा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे ऐसे लिख लो, सिग्मा हमारे पास क्या होगा, सरफेस आपका मास डेंसिटी होगा, तो टोटल मास अपान टोटल मास आपका पूरा कहाँ है, इसके सरफेस पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपका मास जो सरफेस जो एरिया होगा, जो राइट सर्कुलर कोन का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, पाई इंटू आर इंटू एल होगा। पाई इंटू ये कैपिटल आर इंटू ये कैपिटल एल है। कैपिटल एल क्या है, स्लैंट हाइट है, आर क्या है, इसका रेडियस है। तो इसका जो टोटल आपका एरिया होगा वो कितना होगा, पाई इंटू आर इंटू क्या होगा, एल होगा। पाई इंटू आर इंटू क्या होगा, एल होगा। ये सरफेस आपका एरिया होगा, टोटल मास इतना है। ये हमारे पास क्या है, जस्ट आपका सिग्मा है। सिग्मा क्या है, सरफेस मास आपका डेंसिटी है। सिग्मा क्या हमारे पास, सरफेस मास आपका डेंसिटी है। इसका हम यूज करेंगे सरफेस मास डेंसिटी कैसे, देखो उस पे यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा ही बोल सकते हैं कि 1 जैसे हम लोग बोलते हैं, जस्ट आपका 1 जो यूनिट स्क्वायर है, या ऐसे निकालो उस पे, जैसे हम लोग ये बोले टोटल जो मास है क्या है, देखो उस पे कितने एरिया में टोटल मास है आपका, ये चेक कर लो कितने एरिया में टोटल मास है। पाई आर एल में टोटल मास कितना हमारे पास, m है। हमें चाहिए क्या, हमें dm चाहिए। r हमें अभी r के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी हमें क्या चाहिए, dm चाहिए। dm क्या है हमारे पास, एक छोटा सा क्या है, एक मास है, हमें ये dm चाहिए। तो dm को निकालने के लिए हम लोग तरीका क्या है, हम लोग सिग्मा का हम लोग हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं, सिग्मा का हेल्प लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सिग्मा का हम लोग जो हेल्प लेते हैं वो देखो हम लोग कैसे करते हैं, dm की करस्पॉन्डिंग हम लोग ये करते हैं, इसका जो पाई इंटू आर इंटू एल की करस्पॉन्डिंग टोटल मास कितना है, m है। ये हमारे पास क्या है, एरिया है।
इतने एरिया में टोटल मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 आपका एरिया में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, m डिवाइड बाई पाई इंटू आर इंटू क्या होगा हमारे पास l होगा, ठीक है, इंटू अब हमें एरिया की बात कर रहा है, जो इस रिंग का जो एरिया होगा वो कितना होगा, रिंग का एरिया इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे रिंग का एरिया कितना होगा, इसको जो थोड़ा सा हम लोग कट कर देते हैं, ऐसे कट करें तो रिंग का जो एरिया होगा वो हमें निकालना है। ये r डिस्टेंस है, टोटल कितना होगा 2 पाई इंटू क्या होगा r होगा। ये r डिस्टेंस टोटल कितना होगा 2 पाई सर्कमफेरेंस होगा ना। ये एक सर्कुलर है, इसको हमने कट कर दिया। ये dx एक छोटी सी बहुत ही छोटी स्ट्रिप है, बहुत छोटी लेंथ है, ठीक है, ताकि हम लोग इस पे x इक्वल टू x पे dx के लेने पे एक आपका एक रिंग की तरह बिहेव कर जाए, इसलिए हमने क्या लिया है, एक dx एक छोटी सी आपकी लेंथ है, तभी हमने इसको रिंग की तरह इस पे काउंट किया है। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 पाई r है इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा dx है, ये डिस्टेंस कितना है dx है, ठीक है, ये 2 पाई r लेंथ है, ये dx है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होगा 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये आपका इस पूरे स्ट्रिप का नेट आपका एरिया हुआ, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे हम लोग 2 पाई r इंटू dx है, ये इस केवल स्ट्रिप का मास होगा जो कि m डिवाइडेड बाय कितना है पाई इंटू r इंटू l इंटू कितना होगा 2 पाई r इंटू क्या हमारे पास dx है, 2 पाई r इंटू कितना है dx है। ये जो पूरी लेंथ हो, ये जो टोटल होगा वो क्या होगा dm मास होगा। ये टोटल हमारे पास क्या है dm मास है, जो dm मास है मास अपन पाई इंटू r इंटू l है इंटू 2 पाई r इंटू कितना है dx है, 2 पाई r इंटू dx है, ये m डिवाइड बाई पाई इंटू r इंटू आपका l है। ये इस स्ट्रिप का इस रिंग का मास है dm है, ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब कि देखो टोटल जो मास है वो पाई आर एल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 मास कितना डिस्ट्रीब्यूट 1 आपका यूनिट स्क्वायर में मास कितना होगा m अपान इतना होगा। हमें इसका टोटल हमने मास निकाला, इस रिंग को हमने कट किया, कट करने से क्या होगा 2 पाई आर इंटू क्या होगा dx होगा, 2 पाई आर इंटू dx के अकॉर्डिंग क्या होगा m डिवाइड बाई पाई इंटू आर इंटू एल इंटू क्या होगा 2 पाई आर इंटू क्या होगा dx होगा। ये नेट हमारे पास क्या है dm आपका मास है, ये हमारे पास नेट आपका क्या है dm मास है, ठीक है। अब हमें इस dm मास के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू रखे इस पे इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm मास है वो कितना हो जाएगा m डिवाइड बाई पाई इंटू आर इंटू एल होगा और इंटू होगा 2 पाई r इंटू क्या होगा dx होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकला, ये सिग्मा है और ये क्या है एरिया है, ये पूरा क्या होगा हमारे पास ये dm होगा और इंटू कितना होगा r स्क्वायर होगा। ये हमारे पास क्या है di है, ये क्या है di है, ठीक है। अच्छा ये di के करस्पॉन्डिंग अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर दिया है, क्योंकि जो इन सारे रिंग को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के लिए क्योंकि मास क्या है एक कंटिन्यूअस आपका सिस्टम है, कंटिन्यूअस मास में कंटिन्यूअस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप लोगों ने निकाला होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के लिए ये पॉइंट मास ये पॉइंट मास ये पॉइंट मास निकाला है, उसका जो हम लोगों ने m1 क्या निकाला था m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाला था ना। तो ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है, यहाँ पे क्या है उन सबको भी हमने ऐड किया था, यहाँ पे क्या है ये कंटिन्यूअस आपका क्या है मास सिस्टम है, ये क्या हमारे पास कंटिन्यूअस आपका मास सिस्टम है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हमें एडिशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे मास क्या है पूरी में लगातार आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें ऐसा नहीं कि इसमें हो टोटल आपका जो स्तंभु होता है आपका उसी तरह से मास आपका हर एक साइड में आपका पूरी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आपका होता है, ठीक है। अच्छा अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अब देखो ये एक dx है, एक dx क्या है डिफरेंशियल आपका इस पे एलिमेंट dx है, ये r है ये r है, ठीक है। यहाँ पे देखो मास कांस्टेंट है, पहले ही बताया था मास लेंथ और ये r ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको पूरा बाहर कर लेते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है। हम लोग इसको बाहर करते हैं m डिवाइड बाई r इंटू एल किया इंटीग्रेट होगा,
ये आर क्यूब होगा और इंटू कितना dx होगा, ठीक है। आर क्यूब इंटू क्या है हमारे पास dx है, ये आर इंटू आर स्क्वायर, ये कितना होगा हमारे पास जस्ट आर क्यूब होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे ये dx हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल आपका इस पे क्या है, आपका एलिमेंट है, लेकिन ये r एक वेरिएबल है। देखो r एक वेरिएबल है, r एक हर एक जगह पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। x इधर बढ़ाओगे तब r इधर होगा, x इधर घटाओगे r इधर होगा, ठीक है। x इधर घटाओगे तो क्या होगा हमारे पास, r इधर होगा, रिंग का r इधर होगा, ठीक है। x इधर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिंग का r आपका क्या होगा, ये होगा। x और बढ़ाओगे आपका r आपका बढ़ेगा। इसका मतलब ये रेडियस क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है, या यहाँ से जीरो से लेकर कहाँ तक हो रहा है, कैपिटल आर तक हमारा रेडियस हो रहा है। तो इसको इनफाइनाइट आपकी क्या होंगी, रिंग होंगी, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि r को हम लोग x के फंक्शन में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू एक्स पे हमने dx लिया है, और x हमने ऐसे ही क्यों लिया है, ऐसे इसलिए लिया है क्योंकि मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमने x इस तरह इस टाइप का आपका लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज हम लोग ये करते हैं, इसमें जो हम लोगों ने x इक्वल टू एक्स पे जो हमने dx लिया है, मानते हैं x इक्वल टू एक्स यहाँ पे है, जैसे ये माना x इक्वल टू हमारे पास x है, मान लिया x इक्वल टू x है, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, ये आपका r है, रेडियस है, तो ये भी तो r होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इस कुछ ट्राइंगल की बात करते हैं, जैसे O पॉइंट है, ये है, B ये है, C ये है, ये मान लेते हैं हमारे पास O प्राइम है, ठीक है। ये हमारे पास मानते हैं ये C पॉइंट है, ये कितना है, C प्राइम है। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में दोनों कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। देखो O C C प्राइम, O B O प्राइम, ये कैसे ट्राइंगल है हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी फोटो खींचा है, ठीक है। फोटो खींचने पे 3D 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये माना है जहां का हमने R लिया है, जिस पोजीशन का हमने R लिया है, उसी पोजीशन का हमने क्या ले लिया, X ले लिया, और X हर एक साइड में होगा, इधर भी होगा, देखो X हमारा इधर भी होगा, 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 चारों साइड में क्या होगा, X होगा। X चारों साइड में होगा तो R क्या होगा, R भी क्या होगा, चारों साइड में होगा। R हमारा इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, चारों साइड में आपका R होगा। R क्या है, पोजीशन वेक्टर की तरह आपका बिहेव करेगा। R ये है, R रेडियस की तरह से कर सकते हैं, लेकिन सुपरसेट हम लोग क्या लेते हैं, पोजीशन वेक्टर लेते हैं। तो ये R है, ये R है, ये R है आपका, और ये हमारे पास क्या है, ये x है, ये क्या है, x है, ये x है। मतलब कहने का क्या है, जिस पॉइंट का r होगा, जैसे r हमने ये लिया है तो ये हमारा क्या होगा, x होगा। यदि ये हमने r लिया है तो ये क्या होगा, हमारा x होगा। ये हमने r लिया है तो ये क्या होगा, x होगा। ये r लिया है तो ये हमारा क्या होगा, x होगा। कहने का सेंस आपका ये है कि यहाँ का ये r है तो यहाँ का हमने x ले लिया। बाहर भी इधर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ठीक है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी स्टैंड पे, लेकिन हमने ये मान लिया है, इसकी फोटो खींच लिया है, ताकि इसमें क्या होगा, जस्ट आपका इसको निकालने में आसानी होगा। तो इस 3D को 2D में कन्वर्ट कर लिया है फोटो खींच के, तो ये x है, ये r है। अब हम लोग इसकी हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल कैसे, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन क्या होती है, स्मॉल r डिवाइड बाई आपका कैपिटल R। ये r है तो ये भी क्या होगा, कैपिटल R होगा। राइट करते हैं कंडीशन सिमिलर ट्रायंगल की, बेस वाला r डिवाइड बाई ये r कैपिटल R इक्वल टू यहाँ का ये x है और ये डिवाइड बाई कितना हमारे पास l है। ये x है, ये डिवाइड बाई कितना हमारे पास l है, ठीक है। तो r को लिखेंगे हम लोग r बाई l होगा और इंटू कितना होगा, x होगा। ये हमारे पास क्या है, जस्ट r है, ठीक है। रखिए यहाँ पे हम लोग r रखते हैं इक्वल टू m डिवाइड बाई r इंटू कितना है, l है, ठीक है, इंटू r क्यूब की बात करते हैं तो r क्यूब डिवाइड बाई कितना है, l क्यूब है। ये कितना है हमारे पास, r क्यूब डिवाइड बाई कितना है, l क्यूब है। x से इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि r और l कांस्टेंट है, पूरा हमने बाहर कर लिया है। r क्यूब, r कितना है, r क्यूब अपॉन l क्यूब इंटू x क्यूब, वैल्यू रखते हैं x क्यूब, ठीक है, इंटू dx है, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल रहा है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है, लेकिन अभी हमें इंडिकेट करना है, क्या करना है, अभी हमें इंडिकेट करना है, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो x होगा, x कहां से कहां तक है, क्योंकि इनफाइनाइट रिंग होगी, ये dm है, dm है, dm है, हमने x ये डिस्टेंस लिया है, तो कितनी रिंग है हमारे पास, इनफाइनाइट रिंग है। तो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, कहां तक होगा, x इक्वल टू l तक होगा।
क्योंकि रिंग कहाँ से मिलेगा, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू l तक मिलेगा। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये डीएम 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 सारे डीएम को ऐड करेगा तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा। हम लोग यहाँ से ये वाली लेंथ नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि हमने x ऐसे लिया, मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक होगा, x इक्वल टू l तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू कहाँ तक है, l तक है। ठीक है, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx की जो हम लोग बात करते हैं वो हमें निकालना है। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होगा, n प्लस 1 और प्लस क्या होगा हमारे पास c होगा। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। रखिए, जो I नेट होगा, जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इक्वल टू रखते हैं, ये r क्यूब है, ये r है हमारे पास, r स्क्वायर बच जाएगा, तो ये l पावर 4 होगा, रखते हैं m इंटू, बाकी कैलकुलेशन सही है, ये 2 होगा, ये 2 भी बच रहा है यहाँ पे, ये 2 लिखो, 2 कांस्टेंट है बाहर होगा। ठीक है, यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाई कितना, l की पावर 4 है, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर आपका 3 है, तो x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना होगा, l होगा। ठीक है, रखते हैं इक्वल टू, ये 4 है, ये 2 है, 2 होगा, तो हमारे पास नंबर होगा जस्ट आपका m डिवाइड बाई l की पावर 4 और 2। ठीक है, और इनटू जस्ट ये x की पावर 4 है, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x इक्वल टू l पुट करते हैं, तो l की पावर 4 माइनस 0 पावर 4 क्या बन जाएगा, l की पावर हमारे पास 4 बन गया। ठीक है, कुछ कहीं गड़बड़ ना, l की पावर 4 डिवाइड बाई हमारे पास दैट नंबर है। ठीक है, ये l हो गया ना, एक मिनट, r इंटू l है, तो r इंटू l होगा। ठीक है, r इंटू l है, ये l की पावर 4 है। ठीक है, अच्छा ये r स्क्वायर होगा, हाँ ये r स्क्वायर बचा। ठीक है, अब ये क्या होगा, l पावर 4 कैंसिल है, इक्वल टू कितना बना दिया, m इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, 2 होगा। ये हमारे पास क्या होगा, नेट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। इसका मतलब जो हमारे पास नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला वो कितना निकला, m इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है, 2 है, m इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है, 2 है। ये हमारे पास क्या है, नेट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो इस आपका इस एक्सिस के अबाउट जो आपका सर्कुलर जो कोन है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, m r स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा। ये इस एक्सिस के अबाउट क्या है, इस हालो सर्कुलर कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, m r स्क्वायर बाई 2।